मुल्क दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। शहबाज शरीफ अपेक्स कमेटी इजलास की सदारत भी करेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली शरीक होंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल अफसरान भी शिरकत करेंगे। कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक ऐलान। मुमताज ज़हरा बलोच का तालिबान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान ने 12 अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाया। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात भी फराहम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में डेरे। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए सूबाई हुकूमत का खुद कमीशन बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 53 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला केपी ने पेशावर जाने के बजाय तमाम वज़रा और सरकारी अफसरों को इस्लामाबाद बुला लिया। ज़राए के मुताबिक अफसरों को सरकारी खजाने से 20,000 रुपए तक डेली अलाउंस भी दिया जाएगा। जमात इस्लामी का एक बार फिर IPP से मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, IPPs को 2000 अरब से ज़ायद की अदायगी आवाम के पैसों से की जा रही है। ताजरों की कामयाब तरीन हड़ताल हुकूमत की नाकामी का सबूत है। हुकूमत ने बांग्लादेश जैसे हालात बना दिए हैं। इंतशार की कोई ऐसी सूरत नहीं चाहते जिससे हुकूमत को अवामी इशूज़ पर भागने का मौका मिल जाए। हसीना वाजिद को तो एयर लिफ्ट मिल गई, मगर शहबाज शरीफ को वो भी नहीं मिलेगी। महंगी बिजली मजीद महंगी। कीमत 1 रुपए 89 पैसे मजीद बढ़ गई। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। जुलाई के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद बिजली 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में समात आज होगी। सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के लिए तफसीलात तलब। पावर डिवीजन ने डिस्कोस की निजकारी के लिए तफसीलात मांग ली। तमाम डिस्कोस के CEOs को खत अरसाल। 29 अगस्त तक मालूमात तलब। डिस्कोस से मुस्तकिल डिस्कोस मुलाजमीन की तनख्वाह, पैकेजेस, पेंशन के वाजिबात की तफसीलात मांगी गई। सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनीज के असासों की तफसीलात भी तलब। बिजली कंपनीज के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियां और दीगर असासाजात की तफसीलात भी मांग ली गई। सिंध हुकूमत का गरीबों को बड़ा रिलीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सिंध सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आज इफ्तिताह करेंगे। सूबाई हुकूमत 50,000 खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। महकमा तवानाई सिंध के जरिए सारिफीन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। कराची में वक्फे वक्फे से बादलों की गरज बरस। हैदराबाद, बदीन, उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ठट्ठा में पानी घरों में दाखिल। DHQ अस्पताल मीरपुर खास की छतें टपकने लगी। वार्ड्स में पानी दाखिल। सिंध के बेशतर तालीमी इदारों में आज छुट्टी रही। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, मानसून सिस्टम कराची से 260 किलोमीटर दूर मौजूद है। बलूचिस्तान की जानिब बढ़ने के बाद इसका जोर कम होने लगा। तूफान बनने की सूरत में कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दरियाए सिंध के बिफरने से मटियारी में तबाही। कच्ची आबादियों के मकीनों ने घर बार छोड़ दिए। मुसलसल बारिश से मुतअद्दिद कच्चे मकानात गिर गए। कई अफराद जख्मी, मवेशी भी हलाक। 1 लाख एकड़ पर कपास की फसल मुकम्मल तबाह।
बारिशों के बायस छतें गिरने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वाकयात मंचनाबाद और ओकाड़ा में पेश आए। गिलगित में सयाहों की गाड़ी को हादसा। जगलोट स्कर्दू रोड पर 2 गाड़ी पर गिरने से तोदा, 1 सयाह जाम बहक और 3 जख्मी। लाहौर में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े और महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। अहमदपुर सियाल में दरियाई कटाव का अमल तेज। बस्ती भलवाल दरियाई चिनाब की नजर होने लगी। मकीन दरबदर। अब तक 2 किलोमीटर का इलाका दरिया के कटाव की नजर हो चुका। बिजली के खंभे कटाव की जद में आने से तरसीली निजाम दरहम बरहम। मकीनों का सुपर बंद तामीर करके दरियाई कटाव को रोकने का मुतालबा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। मुल्तान, सरगोदा, पिंड दादन खान, मलिकवाल, पिंडी भटिया में भी ज़लज़ला। हरिपुर, मालाकंड, मर्दान, मानसहरा और करीबी इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का कोहे हिंदुकश रीजन था। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन का बोझ भी अवाम पर डाला जाएगा। हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए रकम अवाम की जेबों से निकालने का मंसूबा बना लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% इजाफी सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे का खदशा। ECC ने मंजूरी दे दी तो पार्लियामेंट से बाकायदा तौर पर कानून भी मंजूर कराया जाएगा। इंटरनेट सुस्त होने से मईशत को $50 करोड़ का बड़ा झटका। 30,000 से जायद IT कंपनीज और लाखों फ्रीलांसर्स का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। IT बरामदात को भी रिवर्स गियर लगने का खदशा। IT माहिरीन कहते हैं इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, मौशी प्लेटफॉर्म भी है। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के हवाले से फहरिस्त में 4थे नंबर पर है। अब दुनिया का एतमाद हम पर खत्म हो रहा है। बानी PTI के बुग़्ज़ में इंटरनेट का सत्यानाश किया गया। IT शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ विफाकी वज़रा पर बरस पड़े। कहा, इंटरनेट से मुतल्लिक दरबारी वज़रा के बयानात में मुमासलत नहीं। एक वजीर कहता है फायरवॉल लगी है, दूसरा कहता है नहीं लगी। IT वजीर शिजा फातिमा ने अनोखी मंतक दी कि VPN से नेट स्लो हुआ। नेट ठीक हो तो किसी का दिमाग खराब है कि VPN लगाएं। हुकूमत ने ग्रेड 17 से 18 और इससे ऊपर तरक्की के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी तैयार कर ली। तरक्की की बुनियादी शर्त बेहतरीन कारकर्दगी होगी। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को किसी सूरत तरक्की नहीं मिलेगी। अहलियत के मयार पर पूरा उतरने वालों की लिस्टें तैयार करने का हुक्म दे दिया गया। तरक्की के मुंतज़िर मुतादिद अफसरान को सुपरसीड कर दिया जाएगा। अमरीकी पाबंदियों का जवाब। रूस ने भी 92 अमरीकी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी सहाफ़ी, फौजी, वकील और हुकूमती ओहदेदार शामिल। अमरीका ने यूक्रेन जंग से ताल्लुक के इल्ज़ाम में रूसी शहरियों पर पाबंदियां आयद की थीं। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ के दौरान 16 अफराद हलाक हुए। बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम। 5 रुकनी कमीशन रिटायर्ड जज मोइनुल इस्लाम चौधरी की सरबराही में बनाया गया। कमीशन हसीना वाजिद के दौर में इंटेलिजेंस एजेंसियों और इदारों की जानिब से लापता अफराद से मुतल्लिक तहकीकात करेगा। गुज़िश्ता 16 सालों में 700 से ज़ायद अफराद जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए।
मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। मैंने खुद ये चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना अवाम को, बड़ा जबरदस्त। जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे अब्बे का भी दोस्त है। हाँ, मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर, हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। अमीर बाला टीपू कत्ल के मुबैना मुलज़िम एहसन शाह की मुकाबले से कबल मुबैना ऑडियो सामने आ गई। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से अहलिया को फ़ोन में पुलिस अफसर के कत्ल की मनसूबाबंदी बारे जिक्र किया। कहा 1 माह के अंदर अंदरून बैरून मुल्क चले जाना है और जाने से पहले गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है।